अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान हमें और आपको अपने गुनाहों की माफ़ी दे दे, आमीन सुम आमीन। तो ये इफ्तारी का था। तो मैं ये सुबह में जो भी रिकॉर्ड करी थी, मतलब कल शॉपिंग गए थे, आज मंडे पीर का दिन था, कल शॉपिंग गए थे हम। तो मैंने सुबह ही जो बच्चों के कपड़े थे तो उसका ब्लॉग बना दिया था। तो शाम का लिए ये बना रही थी इफ्तारी के लिए। तो ये मैं फाल का शेरवा बना रही थी क्योंकि ये चिकन था मेरे पास, तो मैं फ्रिज में से काट ली थी, उसी का मसाला पीस रही थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता चिकन का शेरवा, उसे उन्हें अच्छा नहीं लगता, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आता। चिकन का हो बीफ का हो, उनको ग्रीन शेरवा हरगिज़ पसंद नहीं आता, पता नहीं मैं क्यों बनाती रहती हूँ। तो खैर इसका मैं थोड़ा सा फाल का शेरवा बना दूँगी। और साकिब गया है मंडिया मेरी बहन के यहाँ अम्मी के साथ। तो बच्चे के कपड़े लिए थे ना हसनैन के, तो वो देकर और बच्चे खुद मिलकर आएंगे जाकर। तो इसलिए तो बच्चे और देखिए आखिब अपना काम करते हुए, बच्चे और मैं हैं दोनों ही, आखिब इज़हान मैं, तो इसलिए के लिए कुछ ख़ास नहीं बना रही। बस आलू काट ली थी, एक भजिया बना लूँगी, समोसे फ्राई कर लूँगी, बस फ्रूट वगैरह, बस यही, कुछ ख़ास नहीं कर रही थी। क्योंकि कल रात में हम आए तो कल इतवार थी, कल आए तो कल ताखरात, पहली ताखरात थी, तो कल थक भी गया था जन, तो मैं सो गई थी। फर्स्ट स्टार्टिंग में आते ही दोपहर इफ्तारी के बाद सो गई थी। उठकर बाद में मैंने 1:30 बजे के करीब नमाज के लिए खड़ी थी, बाद फजर तक पड़ी थी, मतलब सहरी तक। तो इबादत हुई, उसके बाद तन से मैं सो गई थी। तो उठकर जो भी ब्लॉग मैंने सुबह शूट किया वो दिखा दिया था। तो चलें इफ्तारी पर। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك। और ये दूसरा दिन था, मंगल का दिन था, इफ्तारी मैंने दिखाई थी। उसका दूसरा दिन आए थे हम दोपहर में बाहर, मतलब दोपहर के वक्त सुबह से हम कहीं थे, तो मेरे हस्बैंड के साथ आए थे फ्रूट के लिए बाहर। तो वहीं पर सेल लगा हुआ था, तो देख रही थी कि मेरे काम का कुछ है या नहीं। तो मुझे तो इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, 150 का सेल था, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। हाँ, मुझे शतल बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मेरे घर में नहीं है ना, तो इसलिए देखकर खड़ी थी, लेकिन मुझे लेना नहीं था। तो बॉक्स वगैरह के काउंटर में आई थी, बॉक्स लेते हैं तो कभी भी दिल करता है लेने के लिए, लेकिन मेरे बॉक्स के साथ मैच नहीं होते, तो कोई भी नहीं मैच हो सकते थे। तो देख रही थी। तो खैर मुझे अभी भी थोड़े बहुत बॉक्स चाहिए, लेकिन इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे चाहिए था। तो खैर ये देखिए, मुझे ये भी चम्मच अच्छा लगा था, लेकिन 150 रुपये बहुत है, बहुत ज़्यादा रेट है। तो 150 रुपये के काबिल तो नहीं है चीज़ें, लेकिन ढूंढ कर लेंगे तो 1 से 2-4 में निकल जाएंगे। तो ये देख रहे थे। बस मेरे हस्बैंड गए थे डीजल, मतलब पेट्रोल डलाने के लिए गाड़ी पर, तो जब तक मैं आ गई थी यहाँ पर। और ये मुझे बॉक्स बहुत अच्छे लगे थे, बॉक्स कंटेनर अच्छे लगे थे, लेकिन रेट ज़्यादा था। लेकिन मैंने ये ऑलरेडी बुक करी हूँ, अमेज़ॉन में मैंने बुक किया है, तो वो आ जाएंगे कल या परसों। तो ये इसलिए मैं रेट देख रही थी, कि उन्हें पूछ रही थी कितना है, लेकिन मैंने 3 बॉक्स का सेट बुक करी हूँ, लेकिन 270 है शायद, आने पर पता चलेगा, याद नहीं है मुझे। तो मुझे अच्छा लगा था बॉक्स, तो ये कंटेनर इंशाल्लाह कल या परसों आ जाएंगे, तो मैं दिखाऊंगी। तो ये देखें, इतने यूज़फुल चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन 150 रुपये थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था मुझे। तो इस तरह से पता नहीं क्या है, इतना खुल रहा था, इतना मुझे अच्छा लग रहा था, यही कर कर खड़ी थी मैं वो आने तक। तो ये देखें, इस तरह से साकिब के साथ आए थे हम। तो ये देखें, ये बॉक्स मुझे बहुत यूज़फुल लगे थे, मुझे अच्छे लगे थे, लेने का भी इरादा था। इंशाल्लाह कल या परसों आकर लूँगी। पहले मैं जो भी चीज़ लेती हूँ ना, पहले मुझे आइडिया मिलना चाहिए कि मैं ये ले सकती हूँ या नहीं, तो उसके बाद लेती हूँ मैं। मुझे अच्छे लगे थे, इंशाल्लाह लूँगी। तो खैर ये आ गई थी घर, मतलब आ गई थी घर पर। तो मैं गोश्त फ्रीज में था, तो 1 किलो गोश्त था, तो काट डाली थी ये चढ़ाने के लिए। बस इसे नमक हल्दी भी मतलब धनिया सब डालकर चढ़ा दूँगी। ये देखिए मैंने चढ़ा डाली थी, गोश्त गलता रहेगा। और ये शेरवा बना रही थी, लाल शेरवा फाल का। मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, रेड कलर का। तो वो दूसरे दिन मैंने रेड शेरवा बना ली थी, बस इसे मसाला को पीसने के लिए रख डाली थी। और ये खुशका बना रही हूँ, खुशका मैंने बघार ली थी,
तो ये दम पर छोड़ दूंगी। गोश्त गल रहा था और बाजू में मैं मसाला भी पीस रही थी। पीसने के बाद बघार दूंगी। ये देखें इस तरह से इतना मसाला मैंने पीस लिया था। बस आम को मैंने भीगने के लिए डाल दी थी क्योंकि बारिश नहीं हुए ना इस बार, तो आम नहीं खा सकते इस तरह से, इसलिए 3 से 4 घंटे उसे भीगना चाहिए। तो फ्रीज़र में से जो भी सामान थे मेरे पास फ्रीज थे तो वो काट कर रख ली थी। बस उसे फ्राई कर लूँगी। और ये मैंने फाल के मसाले खाने को दम पर छोड़ दिया था और फाल को बघार लिया था। गोश्त हमारा गल गया था। बस इसे मसाला बनाकर सीटी ले लेंगे, शेरवा बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए खाना हो गया था दम और सालन भी बन गया था। और ये बना रही थी यहाँ पर सेवैयाँ, तो क्योंकि हमारे ननन आए हुए थे, छोटे ननन वाले ननन, तो इनके लिए बना रही थी। तो वो मैंने शेरवा बनाकर खुशका बना डाली थी। और ये बटर डाल ली हूँ। बघार आने के बाद लौंग चकला इलायची डालकर थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट को कट कर ली थी। और ये चॉप कर लेंगे अपने खोपरे सूखे नारियल को थोड़ा सा मैंने ग्रेट कर लिया था। ये देखिए ड्राई फ्रूट इस तरह डालकर मैंने थोड़ा सा भून ली थी। उसके ऊपर से जो भी डालना हो डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी खसखस डालकर मैंने खोपरा डालकर बघार ली। उसके ऊपर दूध डालकर सेवैयाँ बना लेंगे। तो ये देखिए थोड़े से ही मतलब बना रही थी, लेकिन जल्दी से पक जाएंगे। दूध डाल ली थी, शक्कर मैंने डाल ली थी। और ये सेवैयाँ को मैं काट कर रखी हूँ। एक पैकेट में से आधे सेवैयाँ काटी थी, बस इसे ही काफ़ी हो जाएंगे, इतने ही बस था। तो एक वक्त के लिए इफ्तारी के लिए। तो चले दस्तरखान बिछा रही थी उनके लिए। तो ये देखें ये दस्तरखान बिछा रही थी। एक आदमी है मेरे ननन रोज़ा हैं, लेकिन उनके हस्बैंड नहीं थे तो उनके लिए सफरा बिछा रही थी। तो चले दस्तरखान बिछा देंगे। इफ्तारी के लिए कुछ तैयारी नहीं करी थी मैं, क्योंकि सुबह से हम यहाँ पर नहीं थे, कहीं बाहर गए थे, क्योंकि बोल नहीं सकते बाहर का है। तो खैर हमारे घर का होगा तो मैं बोल देती, लेकिन दूसरा नहीं बोल सकती। तो खैर ये मैंने अंडे को बॉईल करने के लिए रख दी थी इफ्तारी के लिए। और ये सेवैयाँ देखिए माशाल्लाह से सेवैयाँ बनकर रेडी हो गए थे। और मेरा फल का शेरवा भी बनकर रेडी हो गया था, जो मेरे हस्बैंड को पसंद आता है वो। ये देखिए लाल फल का शेरवा, खट्टा शेरवा, मतलब हमें खट्टा शेरवा ही बोलते हैं इसके साथ, टमाटो का शेरवा। तो खैर भजिया बना लूँगी अंडे के। अंडे बॉईल हो रहे थे और ये मैंने चिकन चीज़ के कबाब बनाकर फ्रीज़ करे थे ना, तो बस उसे ही फ्राई कर लूँगी। तेल गर्म हो गया था, कम आंच पर मैंने रख डाली थी। और ये फ्राई होते रहेंगे धीरे से, तो इसे पकाकर उतार लेंगे। हाँ मैं समोसे नहीं बना रही, क्योंकि फ्रीज़र में से जो भी काटना मैं भूल गई थी। तो खीमा मैं समोसा ऑलरेडी बनाकर रखती हूँ, लेकिन बनाकर नहीं रखी थी। खीमा ऐसा है, लेकिन बनाकर यूज़ कर रही थी 4 से 5 दिन से। लेकिन अब वक्त नहीं है मुझे कि बना सकूँ, तो मेरे हस्बैंड बाहर से ही लेकर आ जाएंगे समोसे। तो ये मैंने चिकन चीज़ के कबाब फ्राई कर लिए थे। और ये चाट बना रही थी। चाट में मेरे पास आलू बॉईल करने का वक्त नहीं था, तो चने थे मेरे पास, तो मैंने चने ही डाल दिए थे। और अंडे बॉईल हो गए थे, तो उसे कट कर मैंने भजिया के लिए डाल दी थी। और ये बनकर रेडी हो जाएगा। साकिब साइड में फ्रूट कट कर रहा था। ये देखिए दूध अभी भी नहीं आया था, हस्बैंड जी गए हैं लाने के लिए, तो वो शरबत बनकर रेडी हो जाएगा, बस दूध डालना है। तो ये चलिए दस्तरखान पर चलते हैं। और वक्त हो गया था, ये हमारे सेवैयाँ काट लेंगे। तो चले दस्तरखान पर चलते हैं, इफ्तारी का वक्त हो गया था। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على तो चलें 2 दिन की इफ्तारी मैंने आपसे शेयर कर दी थी। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में ज़रूर से याद रखिए। बिल्कुल आखिरी के दिन बच गए थे रमज़ान के। अल्लाह इस रमज़ान में अपने सारे हिफ्ज़ व अमाल में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज दूसरी ईद का बात है, तो अपनी इबादत कंटिन्यू